आज आपको मैं ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आज आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी परेशानियां दूर नहीं हो, लेकिन उसके लिए आपको भी नियमबद्ध रहना होगा। बाबा जी के सभी भक्तों को राम राम। दोस्तों, काफी समय से आपका कोई काम रुका हुआ है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, घर में हारी है, बीमारी है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, वो दूर होने का नाम नहीं ले रही। तो आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करोगे तो वो सत्य काम करेगा। ये एकदम रामबाण उपाय है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये केवल आपके आपके परिवार के लिए काम करेगा। आपके आपके परिवार के अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेगा। और ये आपके घर की, परिवार की, बच्चों की जो छोटी मोटी समस्याएं उनके लिए काम करेगा। यदि आपके घर में या किसी परिवार के सदस्य के लिए कोई ऊपर की बाधा है, कोई चक्कर है, उसको नहीं हटाएगा। हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देगा। आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, काफी समय से आप डॉक्टरों को दिखा दिया, साल हो गई, 2 साल हो गई उनको दिखाया है, और वो बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रहे, तो उनके लिए काम करेगा। कोई देवी देवता, किसी देवी देवता के कारण घर में आपके परेशानी हो तो उनके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये कैसे काम करेगा, ये कौन सा उपाय है, कौन से शब्द हैं जो काम करेंगे, इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो पूरी ही देखनी होगी। यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका वीडियो देखना ही व्यर्थ है। आप तुरंत वीडियो बंद कर दीजिए। आप जिस भी देवी देवता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आपको वही देवी देवता की नियम से पूजा करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल धर्मेंद्र पर। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपकी समझ में आए, मेरी बात आप तक पहुंचे, तो आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल वाला आइकॉन जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक मैसेज करने का, एक कमेंट करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हम उत्साहित होते हैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी कैसा भी काम नहीं बन रहा है, घर में आर्थिक परेशानी है, कोई छोटी मोटी बीमारी है, जाना डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हो गए, किसी भी नीम हकीम को भी दिखाया है, किसी भगत से आने को भी दिखाया, लेकिन आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उन देवी देवता को एक ही को मानिए। ऐसा नहीं कि आज हम भगवान श्री राम को मान रहे हैं, कुछ समय बाद हमने श्री कृष्ण जी की सुन ली तो श्री कृष्ण जी की मान ली, उसके बाद कुछ समय बाद हमने किसी और बाबा की सुनी, हमने वहां जाना शुरू कर दिया, किसी और बाबा के पास जाना शुरू कर दिया, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। कोई भी देवी देवता आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। आप जिस देवी देवता को मान रहे हो, आपके कुल में जो देवी देवता माने जा रहे हो, आप उनको मानते हुए चलिए। तो सबसे पहली शर्त है ये, आपको अपने जो कुल में माने जा रहे हो देवी देवता हो, आपके कुल देवता हो, आपके पितर देवता हो, और सभी देवी देवता इधर उधर किसी भी परिवार में अपने कुल देवी देवता और अपने पितरों के अलावा और भी दूसरे भगवान पूजे जाते हैं। या आपने अगर कोई लाइन बना ली है तो आप उनको मानो, लेकिन एक ही को आपको मानना होगा। ये शब्द तभी काम करेंगे। ये तो हो गए नहीं। अब आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी समस्या है, आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी ध्यान लगाकर नियम से एक नियम समय का बना लीजिए। उस समय पर पूजा कीजिए, उस समय पर पूजा करें, और 10 मिनट के लिए आसन बिछाकर आप जरूर उनका ध्यान लगाएं। उन देवी देवता को जिनको भी आप मान रहे हैं,
आप बाबा अमर सिंह पवन को माने तो बाबा अमर सिंह पवन का ध्यान लगाएं। आप किसी भी देवी देवता को मान रहे हैं, आप उनका ध्यान लगाएं। कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके शांत मुद्रा में आप ये सोचें कि मेरे देवता मुझे दर्शन दे रहे हैं, या मेरी देवी मुझे देख रही हैं, या मेरी कुलदेवी कुलदेवता मुझे देख रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं। मन से उनको पुकारें और आपकी जो भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, वो आप उनसे बोलें। आप कुछ दिन इंतजार करें कि आपकी समस्या में समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, आपको अपनी पूजा बरकरार रखनी है। पूजा से ध्यान नहीं हटाना है कि ये देवता काम नहीं कर रहे हैं, अब हम दूसरे देवता के पास चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब आपको उनका तीर उन्हीं पर चलाना है। आपको पूजा करनी है, पूजा छोड़नी नहीं है। आपको ध्यान लगाना है, ध्यान हटाना नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, भगवानों को भी थोड़े से कड़े शब्द बोले जाते हैं और भगवान सुनते हैं। उनको याद दिलाना होता है कि हम भी आपकी सेवकों की लाइन में हैं। तो आप उनसे थोड़े से कड़े शब्दों में बात कीजिए। हे भगवान, हे देवी या देवता जी या हनुमान जी या बाबा अमर सिंह पवन या शनि देव, आप जिनको भी पूछते हैं, आप जब ध्यान लगाएं, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं और आपने मेरी इस समस्या को आप दूर कीजिए। अब कड़े शब्द सुनिए। कड़े शब्द कौन से? मैं इतने दिनों से आपसे बोल रहा हूं, मेरी समस्या समाधान नहीं हो रही, क्या फायदा मुझे आपकी सेवा करने का, जब आप मेरी समस्या कोई भी दूर नहीं करते हैं। तो मैं आपको क्यों सेवा करूंगा, फिर क्यों आपकी धूप बत्ती अगरबत्ती लगाऊं, क्यों आपकी पूजा करूं? ये आपको बोलना ही बोलना है दोस्तों। लेकिन जो कड़े शब्द बोल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के गलत शब्द का प्रयोग न करें। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोल। आपकी जो भी समस्या, उस समस्या को दूर कीजिए। अब आप बताएं, मेरी समस्या आप दूर नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपको पूजा करने का क्या फायदा? और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे मना कीजिए कि मैं ये समस्या आपकी दूर नहीं कर सकता हूं। आप मुझसे क्लियर स्पष्ट मना कीजिए। और दोस्तों, ये एकदम वो रामबाण शब्द है कि ये काम करेंगे। मैंने खुद कई बार आजमाया है और ये काम करते हैं, एकदम काम करते हैं। वो तब देवता आपकी तरफ ध्यान देंगे। उनसे एक ही दिन मत बोलिए, उनसे 2 बार 4 बार, जब सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम जब भी आप करते हैं उनसे बोलिए। और यदि आपके शरीर में कोई व्याधा है, कोई परेशानी है, तो जो आपने धूप बत्ती या दीपक जलाया हो, उस दीपक को आप ऐसे हाथ अपने दोनों करके, जैसे अग्यारी लेते हैं ना हम, जब कोई आरती वारती होती है तो उसकी अग्यारी लेते हैं, तो उस अग्यारी को लेके जो आपकी शरीर में जहां भी पीड़ा है, उस पीड़ा को, उस पीड़ा वाली जगह पर हाथ, उन देवी देवता का हाथ नाम लेते हुए हाथ को फेरें। बाबा मेरी इस व्याधा को दूर कीजिए, मेरी इस परेशानी को दूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए है। यदि कोई बड़ा ऑपरेशन होना है तो उसके लिए नहीं है। मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं। यदि आपके शरीर में कहीं डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन होना है, तो मान लो कोई अपेंडिसाइटिस है तो दोस्तों वो ऑपरेशन होना है। कोई पथरी है तो वो ऑपरेशन होना है। तो या हार्ट में प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो ऑपरेशन होना है। लेकिन आपकी समस्या जैसे तलवार पे चल रहे हो ना, वो सुई की नोक पे आ जाएगी। ये बात आपको एहसास नहीं होगा। यदि आपके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होंगे तो ऑपरेशन के लिए पैसों की व्यवस्था होगी। यदि ऑपरेशन हो सकता है किसी कारणवश आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो आपको वो समस्या दूर होगी और आपका ऑपरेशन सफल होगा। आपके घर में कोई आर्थिक परेशानी हो तो जो आपने दीपक जलाया हो, जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, उसको लेकर चारे कोनों में, घर के सभी कोनों में घूमे। और शनिवार को या शुक्रवार को एक कपूर जलाएं। पहले सबसे पहले एक कपूर लें। कपूर को हाथ में रखें, 2 लौंग उसके ऊपर रखें और उस लौंग को अपने देवी देवता के समक्ष मनोकामना बोलते हुए, अपनी जो भी
किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं कि फलाने का ये नुकसान हो जाए या फलाने मुझसे मेरी ओर आकर्षित हो जाए। आप ध्यान रखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी गलत उपयोग किया तो उसके नुकसान के उत्तरदायी आप पर होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, ये केवल और केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए बोलना है। तो आर्थिक परेशानी है या घर में कोई व्याध है, किसी भी प्रकार की वास्तु दोष भी हो, तब भी आपको कपूर लेना है। कपूर हाथ में रख के, मुट्ठी में लेके, उसके ऊपर दो लौंग रखें और अपने देवी देवता जिनकी भी आप पूजा करते हैं, शनिवार को या जो उनका पूजा का दिन हो उस वाले दिन, भगवान मैं ये लौंग कपूर आपको अर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं और इस समस्या हेतु आपको अर्पण कर रहा हूं, कृपया कर मेरी इस व्याधा को दूर करें। और उस लौंग और कपूर को किसी सकोरे में, जो मिट्टी का सकोरा होता है, उसमें रखकर जला दें और अपनी मनोकामना बोलें। और उसको, यदि आर्थिक परेशानी या कोई वास्तु दोष है तो उसको पूरे घर में अपने में फिरा दें और फिर लाकर भगवान के चरणों में रख दें। कपूर जल जाएगा, लौंग जल जाएगी। और ऐसा कम से कम 7, जब भगवान के बार हो या कोई भी बार नहीं हो तो शनिवार को जरूर करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम या बाबा अमर सिंह पवन जरूर लिखें। मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक जय बाबा अमर सिंह पवन।